भैया इधर लगाओ। सर एक बार थैंक यू। हमें इस रास्ते में क्यों डाला आप लोगों ने, ये बताइए। आप रिटायरमेंट के बाद आओ। आप पधारे हुए अतिथियों का अभिनंदन और अभिवादन। कि आज बीकानेर की इस पवित्र धरा पर हम सब के बीच जिनके सानिध्य आप सभी लोग विराजिए, सभी लोग। मीडिया का काम हुआ तो आग्रह सहित है। परम विदुषी डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी हमारे बीच, हमारे गौरव, राष्ट्र का गौरव, भारत का गौरव हमारे बीच में पधार चुकी। डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत बीकानेर की धरा पर। इसी के साथ मैं अभिवादन करना चाहूंगी हमारी प्रथम महिला नागरिक महापौर नगर निगम श्रीमती सुशीला जी कंवर राज रोहित जी का। वो शहीद हो गए तो सभी ने निर्णय ये लिया कि तो नड्डा मैडम आदरणीय कल्ला जी आ जाएंगे तो हम सारे मिलके पहले देश के उन सपूत को, अपने बेटों को, उनकी माता को अपन श्रद्धांजलि देके फिर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। शक्ति का नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे कारण आप सबको, मेरे विलंब के कारण आप सबको बहुत इंतज़ार करना पड़ा। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। बीकानेर की इस धरती जिसको छोटा काशी के रूप में जाना जाता है, माना जाता है, इस धरती को प्रणाम करती हूँ। और बीकानेर की धरती जो मेरे पुत्र का ससुराल भी है, तो यहाँ से जो हमारा संबंध जुड़ा है, गंगानगर से मेरे पुत्र का संबंध जुड़ा है। आपकी बेटी हमारे घर में बहू के रूप में है, तो ये भी एक विशेष स्थान मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए है कि यहाँ की बेटी हमारे घर में पुत्र वधू के रूप में आई है। तो इस स्थान से हमारे परिवार का जहाँ विशेष संबंध है, वहीं आज के इस नंदन करती हूँ महिला स्वरोजगार योजना के लिए जो पोर्टल आज लॉन्च किया गया, इसके माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास जो हो रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। परशुराम भगवान जी को नमन करते हुए करनी माता भौर जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए सर। देखिए, ये जो वैश्विक दौर शुरू हुआ है पूरे विश्वव्यापी,
तो कोरोना काल में हर समाज ने अपनी अपनी समीक्षा की है। आज पूरे हिंदुस्तान में विप्र फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जो सबसे पहले राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, फिर स्वजातीय गतिशीलता। तो जीवन तो आइडियोलॉजी पे चलता है, विचारधारा पे चलता है, तभी आप देख रहे हो समाज का इतना कनेक्शन है। तो विप्र फाउंडेशन ने ये सोचा कि जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी, समृद्ध नहीं होगी, तो परिवार समाज कैसे विकसित होगा। बहुत सही तो बात। 3 चीजों के लेके आज हम ये महिला स्वरोजगार के वेब पोर्टल की लॉन्चिंग का कार्यक्रम है। अच्छा। ये योजना आज लॉन्च होगी जी। आज आप देखिए हर पुरुष और महिला 4 से 5 घंटे 8 घंटे मोबाइल पे ही रहते हैं। जी। तो क्यों नहीं वो ऐसा समय निकाले कि ट्रेड करे ऑनलाइन। आज जब पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है तो आप और हम रूढ़िवादी हो रहे हैं। क्यों हो रहा है भाई? तो हर बच्ची उस साइट पे है। तो हमारा निवेदन ये समाज से कि जो बच्चियां ऑनलाइन ट्रेडिंग पे जाए, अपने घर का, अपनी पुरानी औरतें घर पे ही गेहूं पीसती थी, घर की दाल बड़ी पापड़ तो था ना व्यापार जी। मोती पोने का। तो क्यों नहीं आज के जमाने में आप उस ट्रेड में जाएं और अपने आप को उस प्रतिस्पर्धा में रखें जो आर्थिक उदारीकरण का दौर है। तो पहला हमारा ये इशू है सर, महिला स्वरोजगार का पूरा। दूसरा, समाज की जो कुरीति है, हमने कोरोना काल में ये देखा जी कि महिला ही उसको हटा सकती है, पुरुष के सामर्थ्य की बात नहीं है। कारण कि महिला का सम्मान हमारे जो संस्कार है वो बड़ा है। कहीं माता है, कहीं पत्नी है, कहीं बहन है, कहीं बुआ है, उसका सम्मान बहुत बड़ा है। तो महिला ही कुरीति को समझे कि रेवेन्यू जनरेट कहाँ हो रही है, रेवेन्यू खर्च कहाँ करनी है, तो वो समझे कि उसका संवाद होगा तो समाज आगे बढ़ेगा। जी जी। तीसरा, हाँ जी। हमारे समाज में, अन्य समाज में भी सामाजिक संबंधों में कठिनाई आ रही है। जो विप्र परिवार सहमत है सामाजिक संबंध के लिए, तो वो अपना परिपक्वता के साथ करे और समाज को मजबूत करे। बहुत अच्छी तो बात। ये कार्यक्रम है महिला स्वरोजगार के पोर्टल का लोकार्पण, और इसमें हमारे जोन फर्स्ट भी बीकानेर के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जैसलमेर, पोखरण, फलोदी, बीकानेर देहात का पूरा इलाका, डूंगरगढ़, लूणकंसर, कोलायत, खाजूवाड़ा, तो ये नोखा, बेसनुक, गांव, डाणी, शहर से यहाँ लोग आए हैं। आप देखिए समाज के लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए काम करने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्लेटफॉर्म है, और समाज आप जितना कुंठा और भ्रम से दूर रहेंगे, समाज को आगे बढ़ाते रहेंगे। यही प्रोग्राम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।